बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 10 हम पक्षी उन्मुक्त गगन के को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय को हम सभी एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा ही नहीं अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्व से भी अवगत कराता है। तो आइए इस सुंदर से अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 10 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पाठ परिचय के माध्यम से पता चलता है कि सारी सुख सुविधाओं के होते हुए भी स्वतंत्रता यानी आजादी बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता से जुड़ा हर भाव केवल मनुष्यों में ही नहीं पशु पक्षियों में भी महसूस किया जाता है। इस कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को प्रस्तुत किया गया है। आकाश में स्वतंत्र विचरण यानी खुले रूप से घूमने वाले जीवन में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं चाहते हैं। उन्हें सोने की कटोरी के सुंदर भोजन से भी ज्यादा अच्छा नींद की कड़वे फल लगते हैं। तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। हम पक्षी कैसे हैं? उन्मुक्त गगन के यानी खुले आसमान में उड़कर रहने वाले हम पक्षी हैं। पिंजर बंद यानी पिंजरे में बंद हम नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियां यानी सोने की जो सलाखें हैं जो पिंजरे में लगाई गई है उनसे टकराकर हमारे पुलकित यानी कोमल सुंदर पंख हमारे टूट जाएंगे। क्योंकि पक्षी यानी पक्षी क्या कहना चाह रहा है कि हमें आप पिंजरे में बंद ना करें। हम स्वतंत्र रहने के लिए बने हैं, आसमान पे उड़ने के लिए बने हैं, तो हमें आप स्वतंत्र रहने दें। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम कैसा पानी पीने वाले हैं? यानी पक्षी बहता हुआ जल यानी नदियों का झरनों का पानी पीने वाले पक्षी होते हैं और हम मर जाएंगे भूखे प्यासे यदि आपने हमें पिंजरे में बंद कर लिया। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मेहता से। बहुत ज्यादा अच्छी हमें लगती है कटुक निबोरी यानी जो कड़वी निबोरियां हैं वो हमें सोने की जो कटोरी है, कनक यानी सोने की कटोरी में जो रखी हुई दाना है, मैदा है, वो हमें निबोरी जो कड़वी होती है उससे बहुत ज्यादा पसंद है। क्या? निबोरी यानी हमें सोने की कटोरी में खाना नहीं चाहिए, हमें कड़वी निबोरी में हमारी खुशियां हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की जो श्रृंखला के बंधन है उनमें हम अपनी उड़ान गति सब भूल जाए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। आपने हमें कैद कर लिया है, इस वजह से हम अपनी उड़ान वगैरह सब कुछ भूल गए, हम उड़ना भूल गए। आकाश में किस तरीके से उड़ा जाता है। आप सपनों में ही देख रहे हैं अब बस तरु यानी वृक्ष की ऊंची फुनगी मतलब ऊंची जो डाल है, शाखा है, वो सिर्फ और सिर्फ हम अपने सपने में सोच रहे हैं। ऐसे थे अरमान की पुड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे ऐसे अरमान यानी ऐसे सपने थे कि नीले नभ यानी जो नीला अंबर है, नीला आकाश है, हम उसकी सीमा को नाप ले पाए, उसकी सीमा में घुस जाए। लाल किरण सी चौच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और जो तारक है यानी जो तोते हैं वो किस प्रकार की चोंच लेके आए हैं? लाल किरण यानी जो सूरज की लाल रोशनी होती है उस तरीके की लाल चोंच को देखते हुए अनार के दाने तारक यानी तोते खाते हैं। होती सीमा हेठ क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनते 700 की डोरी। अब क्षितिज यानी हवा से क्या होती? एक होड़ होती, एक रेस होती। या तो किसमें? पंखों में और हवा में। या तो हम क्या करते? क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम हवा से मिल जाते या फिर सांसों की डोरी तन जाती, हमारा जीवन खतरे में आ जाता। नीड़ न दो चाहे टहनी का
आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आप हमें रहने के लिए नीड यानी घोंसला न दे, चाहे हमें टहनी का। और अगर आप चाहे तो हमारा आश्रय है, जो घोंसला है, उसे आप छिन्न भिन्न कर दे, तोड़ दे। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन यदि हमें परमात्मा ने पंख दिए हैं, हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में आप किसी भी प्रकार की बाधा न डाले। इस सुंदर से पाठ के रचयिता है शिव मंगल सिंह सुमन। आइए इस कविता को फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बनी है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुलगी बर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुभते तारक अनार के ताने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा ओरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या बनती सांतों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि जो लोग पक्षी पालने के शौकीन हैं, वे कृपया करके उन्हें पिंजरे में ना रखें। वो खुले आसमान में उड़ने के लिए बने हैं। उनकी आज़ादी को भी किसी तरीके से ना नुकसान हो, उनकी आज़ादी हम ना छीनें। तो इसी सीख के साथ हमारी आज के हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।